चार्ज का हेलिकल पाथ अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है, तो आइए आज इसे सिंपल वे से समझते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है जो v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड के साथ उसने थीटा का एंगल बनाया हुआ है। यहाँ पर जो वेलोसिटी है उसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। साथ ही साथ जो फोर्स लगेगा चार्ज के ऊपर F इज इक्वल टू क्यू v क्रॉस b, ये फोर्स चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगेगा। जो पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाएगा, साइन 0 0, फोर्स 0 लगेगा तो एक्सेलरेशन भी 0 होगी। एक्सेलरेशन 0 होगी तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, मींस पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव करेगा, लीनियर मोशन करेगा और कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और चार्ज पार्टिकल एक मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इस फोर्स की डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से फाइंड आउट करेंगे। देखिए यहाँ पे चार्ज पार्टिकल है और परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इसका अपवर्ड डायरेक्शन में है। वेलोसिटी की डायरेक्शन में अपने हैंड को करें हम अप ले जाएंगे और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कॉल करेंगे तो इसका फोर्स, इसके ऊपर फोर्स इनसाइड दी बोर्ड लगेगा, तो इसका मोशन कुछ इस तरह से इनसाइड अंदर की तरफ होगा। मान लीजिए पार्टिकल यहां पहुंच गया, अब वेलोसिटी इनसाइड और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में v क्रॉस b जब करेंगे तो फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, तो पार्टिकल इस तरह से मूव करते हुए कुछ यहां पे आ जाएगा। अब वेलोसिटी की डायरेक्शन आउटसाइड वेलोसिटी की डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, देखिए इस तरह से, तो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये पार्टिकल फिर इस तरह से सर्कल के साथ साथ लीनियर मोशन भी करेगा। देखिए सर्कुलर मोशन और लीनियर मोशन दोनों मिलके एक हेलिकल मोशन को क्रिएट करेंगे, जैसे एक स्प्रिंग मोशन होगा, तो पार्टिकल इस तरह से आगे बढ़ेगा। आपको अच्छे से समझ में आएगा। समझ आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।